तो दोस्तों कभी कभी आप घड़ी को बंद रखते हो 1.5-2 महीना और घड़ी की मूवमेंट जाम होने लगती है, जबकि आपने सर्विस 6 महीने पहले ही कराई थी, फिर भी मूवमेंट जाम होती है। तो ऐसे में आपको वॉच मेकर पास नहीं जाना है, आपको घड़ी को चाबी दे के उसको इस तरीके से साइड एंगल पे रखना है। मतलब ग्रेविटी का जो असर बैलेंस पे हो रहा है ना, जिसकी वजह से बैलेंस रुक रहा है, उसको हमें जो है फ्री कराना है। तो इस तरीके से साइड एंगल पे आप घड़ी को रखिए। यहाँ आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से घड़ियों को रखा है, और ऐसे कम से कम 6-7 घंटे घड़ी को चलने दीजिए। इस तरीके से एक साइड से बैलेंस को हमको फ्री करके लेना है। अब दूसरी तरफ उल्टा रखना है घड़ी को, मतलब चाबी नीचे की तरफ। तो ऐसे भी हमको जो घड़ी को 6-7 घंटे चलने देना है। ये जो है आपके बैलेंस को फ्री कर देगा, जिसकी वजह से घड़ी जो अटक अटक के चल रही थी वो अब आपकी घड़ी फ्री चलने लगेगी। अगर ये करने के बाद भी आपकी घड़ी फ्री नहीं चलती है, बार बार बंद पड़ती है, तो फिर आप वॉच मेकर पास ज़रूर जाइएगा। तो ये ट्रिक पहले आजमा के देखिएगा। थैंक यू। तो दोस्तों कुछ लोगों को विंटेज घड़ी और एंटीक घड़ी में कन्फ्यूजन है। उन्हें विंटेज घड़ी क्या है वो पता नहीं होता है, एंटीक घड़ी क्या है वो पता नहीं होता है। कई बार जो सेलर भी गलती से विंटेज घड़ी को एंटीक बोल के बेचने की कोशिश करते हैं। तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ। मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, क्लासिक घड़ी, विंटेज घड़ी, एंटीक घड़ी, इनमें क्या फ़र्क होता है इसके ऊपर। वो बड़ा वीडियो है, वो ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे मैंने जो है बड़े वीडियो बनाए हैं जानकारी के, जहाँ आपको डिटेल में मैं बहुत सारी जानकारी जो देता हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो आपके मन में अगर ये कन्फ्यूजन है ना, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसकी लिंक मैं इसी शॉर्ट्स के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, और वीडियो लिस्ट में भी वो आपको मिल जाएगा। चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो। आप बड़े वीडियो भी देखा करो एक बार आप, इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको ना कमेंट में फिर सवाल पूछने की ज़रूरत पड़ेगी, ना व्हाट्सएप पे। इसलिए एक बार वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट ज़रूर चेक किया करो। इससे बहुत सारे कॉमन सवालों के जवाब आपको पहले ही मिल जाएंगे। थैंक यू। तो दोस्तों मॉडर्न घड़ियों में रेडियम यूज़ नहीं होता है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। 1970 से पहले की घड़ियों में रेडियम यूज़ होता था। रेडियम एक टॉक्सिक मटेरियल था, रेडियो एक्टिव मटेरियल था, ये जानलेवा था। इसीलिए इस पर बैन लगा दिया गया 70 के दशक में। तो अगर आपके पास उससे पहले की घड़ियां है तो आपको चेक कराने की ज़रूरत पड़ती है। मॉडर्न घड़ियों में बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। ये ल्यूमिनस इंक होती है, ये टॉक्सिक नहीं होती है, ये पूरी तरह से सेफ़ है यूज़ के लिए। तो दोस्तों ये एक सवाल बहुत कॉमन आता है, सर हमारी घड़ी जो है विंटेज, उसका ल्यूम जो है पूरी तरह से फीका पड़ चुका है, तो क्या करना चाहिए? ऐसे में डायल रिप्लेस करें या फिर जो है उसे रीपेस्ट करा के ले लें? देखिए विंटेज घड़ियों में डायल कभी भी रिप्लेस नहीं करनी चाहिए। अगर डायल जो है पूरी तरह से ही ख़राब हो जाए या पेंट की पपड़ियाँ निकलने लगे, तभी आपको डायल जो है रिप्लेस करनी पड़ती है। ल्यूम की वजह से कभी भी डायल रिप्लेस नहीं करनी चाहिए। ल्यूम जो है आप रीपेस्ट करा सकते हो। मैंने 2008 में अपने एक सेको की घड़ी के साथ कराया था। उस समय 450 रुपये के आसपास खर्चा हुआ था। अक्सर वॉच मेकर आपको कहता है कि हम लोग डायल रिप्लेस कर देंगे, लेकिन विंटेज घड़ी में आप डायल रिप्लेस मत करो। आप एक्सपर्ट वॉच मेकर ढूंढो जिसे विंटेज की समझ हो, जिसे विंटेज के बारे में पता हो। विंटेज घड़ी में डायल रिप्लेस करने से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आप रीपेस्ट करा लो ल्यूम को। अभी जो ल्यूम आते हैं वो जो है हानिकारक नहीं होते, वो रेडियम नहीं होता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्सपर्ट पास जाइए, वो ये काम करके दे देंगे। थोड़ा सा महंगा ज़रूर होता है, लेकिन आपकी घड़ी जो है पहले जैसी हो जाएगी। डायल कभी मत रिप्लेस कीजिएगा। थैंक यू। तो दोस्तों एक कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर भाई लोग कर रहे हैं, मैंने कुछ दिनों से देखा है कि वो घड़ी को सर्विस करा के लाते हैं, लेकिन उसे यूज़ नहीं करते हैं, या फिर उसे वर्किंग में नहीं रखते हैं, मतलब हफ्ते में एक बार चाबी देके नहीं रखते हैं। तो भैया ऐसा मत करो। आपने जो इतनी मेहनत की है सर्विस करा के लाने की, जो खर्चा किया है आपने, जो वो सब बर्बाद हो जाता है अगर आप घड़ी को हफ्ते में एक बार यूज़ नहीं करोगे या फिर उसे चाबी देके नहीं रखोगे। तो ये जो आप गलती कर रहे हो ना, कि सर्विस कराते हो, खर्चा कर रहे हो आप, जो भी ज़्यादा होगा वो मुझे पता है कि सस्ता नहीं होता है घड़ियों को सर्विस कराना। तो ये गलती मत करो। आप बॉक्स में वैसे ही उसे महीनों तक बंद रखते हो, ये गलती मत करो। हफ्ते में एक बार चाबी दो, तब उसकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। आप बंद रखते हो, फिर बाद में मुझे कहते हो कि भैया हमने सर्विस कराई थी, फिर भी हमारी घड़ी की जो है एक्यूरेसी जो है ख़राब ही है, हमारी घड़ी ही ख़राब है। ऐसा नहीं होता है। आपकी घड़ी परफेक्ट है, आपने यूज़ करने में गलती की है, इस वजह से ये एक्यूरेसी में एरर आ रहा है। अगर आप लगातार यूज़ में रखोगे तो घड़ी के एक्यूरेसी में एरर नहीं आएगा। ये आपको समझना होगा। थैंक यू। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ कि डोनर वॉचेस एक्चुअली होती क्या है। देखिए आपके पास कोई विंटेज घड़ी है जो अभी प्रोडक्शन में नहीं है, जिसकी कंपनी शायद बहुत सालों पहले बंद हो चुकी है, उसके कोई भी पार्ट आपको जो है ना ओपन मार्केट में नहीं मिलते हैं। अगर आपकी घड़ी में कोई प्रॉब्लम आता है, कोई व्हील चेंज करना है, कोई गियर चेंज करना है, पिनियन चेंज करना है, मान लीजिए डायल रिप्लेस करनी है या केस को ही रिप्लेस करना है, तो कुछ भी आपको ओपन मार्केट में नहीं मिलेगा।
ऐसे में आपको जो है डोनर वॉच में से ही पार्ट्स लेने पड़ते हैं। ये काम होता है वॉच मेकर का कि आपकी घड़ी के लिए डोनर वॉच वो ढूंढ के लाए और आपकी घड़ी जो है कंप्लीट करके दे दे, ताकि वो आपकी घड़ी जो है सालों तक साथ दे आपको ईमानदारी से। अब इसलिए मैं जो है आपको पिछले वीडियो में डोनर वॉचेस की बात कर रहा था। कुछ भाई ऐसे हैं जो घड़ियों के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, या फिर जिन्होंने कभी विंटेज घड़ियाँ यूज़ ही नहीं की हैं, तो ऐसे लोग ज़्यादा फंस जाते हैं, उन्हें ऐसे लूटा जाता है। इसलिए आपको थोड़ी जानकारी मिलाना बहुत ज़रूरी है। एक्सपर्ट वॉच मेकर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। तो दोस्तों, कोई घड़ी अगर मान लीजिए साल, 1.5 साल, 2 साल से बंद है, तो ऐसे घड़ी को जो है ना आप कभी भी फुल वाइंड मत कीजिएगा। जब भी आपको चेक करना है कि ये घड़ी जो है चल रही है नहीं चल रही है, आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 बार चाबी दो, हाफ चाबी जो होती है वो। उसके बाद उसे झटका दो, बैलेंस कितना चल रहा है वो देखो। बैलेंस फ्री चलता है तो बहुत अच्छी बात है, आप सर्विस सेंटर जाओ, सर्विस करा के ले लो। वैसे ही अगर आप उसे फुल चाबी दोगे तो पार्ट्स जो है वियर एंड टियर की वजह से ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। जब पार्ट्स ड्राई हो जाते हैं और मेटल से मेटल टकराता है ना, तो वहाँ उस फ्रिक्शन की वजह से पार्ट जो है वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए जो है आपको सर्विस कराना कंपलसरी है। तो कभी भी इस तरीके से रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप सर्विस करा लो, आपके थोड़े से पैसे खर्च होंगे सर्विस पे, लेकिन आपकी घड़ी जो है बच जाएगी, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। इसीलिए जब भी मैं आप लोगों को कहता हूँ कि घड़ी जो सर्विस कराने लायक है वो सर्विस कराना उसकी कंपलसरी है, तो इसका एक कारण होता है कि वो घड़ी की जो है ना लाइफ बढ़ जाती है सर्विस कराने से। थैंक यू। दोस्तों, एक खूबसूरत घड़ी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये है HMT की तारीख घड़ी, मेरे कलेक्शन में थी। बहुत ज़बरदस्त घड़ी थी। आप लोगों ने देखा होगा HMT तारीख और रवि, ये जस्ट रेट मॉडल थे, बहुत फेमस थे। तारीख जो थी वो स्टेनलेस स्टील केस के साथ आती थी और रवि जो थी वो गोल्ड प्लेटेड केस के साथ आती थी। तो ये घड़ियाँ बहुत ज़बरदस्त होती थी, बिना किसी प्रॉब्लम के चलती रहती थी। इनमें कोई मेंटेनेंस वगैरह का ज़्यादा रिस्क नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल आपकी चाबी वाली घड़ी की तरह ही था इनमें सब कुछ। जो आप 4 साल में सर्विस कराते हो वैसे ही सर्विस करानी पड़ती थी, बिना किसी प्रॉब्लम के। बिल्कुल एक्यूरेट, अच्छी तरीके से, ईमानदारी से साथ देती थी ये घड़ियाँ। मुझे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मैंने लंबे समय तक बहुत हेवी यूज़ किया है HMT तारीख को, और मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। एक्यूरेसी भी इनकी काफ़ी अच्छी होती है। अच्छे एक्सपर्ट से सर्विस कराना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी घड़ी जो है लंबे समय तक ईमानदारी से आपका साथ देंगी। मैं अपने चैनल पर ऐसी ही जानकारी देता हूँ, आप आकर देख सकते हैं। दोस्तों, ऑटोमेटिक घड़ियों में जो सेफ्टी क्लच सिस्टम होता है ना, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक घड़ी है, तो मैंने उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया है, 3-4 मिनट का ही है। अगर आपको इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल पर मैं मैकेनिकल घड़ियों के बारे में जानकारी देता हूँ, चाबी वाली हो या ऑटोमेटिक घड़ी हो, दोनों के ऊपर मैंने वीडियो बना रखे हैं। जानकारी वाले वीडियो नाम से एक स्पेशल प्लेलिस्ट है, जहाँ आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। आपके जो भी सवाल होते हैं उनके बारे में मैंने पहले ही बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आपके काम आएंगे। आप ज़रूर एक बार चेक कीजिए। मैं अपने चैनल पर इसी ही जानकारी देता हूँ, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोग जो ये लिंक वगैरह भेजते हो ना, कि कोई व्लॉगर किसी शॉप में चला गया, 150 घड़ियाँ दिखाई, 3-4-5 हज़ार की रेंज में ऑटोमेटिक घड़ियाँ रेप्लिका, और आप लोग पूछते हो कि सर ये घड़ियाँ लेना सही है या नहीं। भाई आपको क्लियर कर दो, 3-4-5 हज़ार की रेंज में कोई भी अच्छी ऑटोमेटिक घड़ी आपको नहीं मिलती है। हाँ, सेकंड हैंड ब्रांडेड घड़ी आपको मिल जाएगी, जैसे HMT हो गई, ओरिएंट हो गई, सेको, सिटीजन, ये ब्रांडेड घड़ियाँ है। तो ये 4-5 हज़ार के रेंज में सेकंड हैंड में मिलती है। और अगर आपका बजट नए घड़ी का है, 8-9 हज़ार तक आप जा सकते हो, तो HMT की स्टेलर घड़ियाँ जो है वो 9 हज़ार से शुरू है और 12-1 हज़ार के आसपास है, अभी की बात कर रहा हूँ कीमत की मैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। सेको भी 10 हज़ार में आ जाती है, सिटीजन भी आती है, ओरिएंट की घड़ियाँ भी 10 से लेके 15 की रेंज में है, आप देख सकते हो। तो ब्रांडेड घड़ी के चक्कर में पड़िए, रेप्लिका के चक्कर में मत पड़िए, यही कहूँगा। दोस्तों, एक भाई ने कांटेक्ट किया था, सर मेरी विंटेज ऑटोमेटिक घड़ी है जो मैंने 2-3 महीने बंद रखी थी, उसके बाद मैंने सिर्फ इसे चालू किया है, तो उसके बाद वो घड़ी जो है 7-8 मिनट प्लस में चल रही है, मतलब 24 घंटे में वो 7-8 मिनट फास्ट चल रही है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, एम्पलीट्यूड की वजह से होता है। जब भी एम्पलीट्यूड की डिग्री जो है वो कम हो जाती है, मतलब जितने डिग्री बैलेंस को घूमना चाहिए वो नहीं घूम पा रहा है, तब ये प्रॉब्लम आता है। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। घड़ी मैग्नेटाइज हो चुकी होगी, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा कारण होता है कि कहीं किसी कारण से बैलेंस जो है जाम चल रहा होगा, वो पूरी तरह से फ्री नहीं घूम पा रहा होगा, इस वजह से भी घड़ी जो है आपको फास्ट महसूस हो रही होगी। तो वॉच मेकर पास जाके ही इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। ऑनलाइन इसका सोल्यूशन आप ढूंढोगे ना तो आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ऑनलाइन ही सोल्यूशन ढूंढते हैं। आपकी घड़ी जो है ना वो वॉच मेकर पास लेके जाना ज़रूरी है। बहुत मामूली मामूली चीज़ें होती है जो आसानी से ठीक की जा सकती है, बस आपको वॉच मेकर पास जाना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मामूली मामूली चीज़ के लिए ऑनलाइन सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। विंटेज घड़ी के लिए आपको वॉच मेकर पास ही जाना पड़ेगा। थैंक
तो दोस्तों अक्सर हमारी जो विंटेज HMT की चाबी वाली घड़ियां हैं ना, उनके साथ एक प्रॉब्लम हो जाता है कि कभी कभी हम लोग चाबी को बाहर खींचते हैं टाइम सेट करने के लिए, लेकिन पूरी चाबी ही बाहर निकल जाती है। मतलब उसका लॉक जो होती है ना, पिन, वो पूरी तरह से फिसल जाती है अपनी जगह से। तो इसका जो उपाय है ना, वो वॉच मेकर पास जाके आपको करना पड़ेगा। डायल को निकाला जाता है, उस पूरे पैनल को चेक किया जाता है कि सिर्फ पिन सड़ चुकी है या पिन फिसल गई थी। कभी कभी रस्ट की वजह से ये होता है, कभी कभी घड़ी कांच के बल अगर गिर गई हो तो उस वजह से भी होता है। उस पैनल को चेक कराना ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। अगर वो पैनल पूरी तरह से सड़ चुका है रस्ट की वजह से, या पिन सड़ चुकी है वो लॉक की, तो उसे रिप्लेस करने का ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा 150 से लेके 175 रुपये हमारे नॉर्मल वॉच में कर लेते हैं। हाँ, बड़े सर्विस सेंटर में आप 350 से लेके 500 रुपये तक का खर्चा जो है वो आप मान के चलिए, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। बड़े सर्विस सेंटरों में चार्जेस ज़्यादा ही होते हैं, तो आप सोच समझ के निर्णय ले सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आप जो है सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। थैंक यू।